नमस्कार साथियों, जय पीएससी एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अभी हमारा जो सेक्शंस है रूरल डेवलपमेंट पे हम क्या करें, कंटिन्यूटी वीडियो डाल रहे हैं। ठीक है, कुछ छात्रों का क्यूरी ये भी आया था कि सर हमारा जो योजना है उसका पाठ्यक्रम क्या है और इसको कैसे सही ढंग से पढ़ा जाए। ठीक है, देखिए आज का मेरा टॉपिक है, इससे पहले मैंने एक और वीडियो लेके आया था जिसमें हमने ये बताया था कि योजनाओं को कैसा पढ़ा जाता है करके। लेकिन आज का मेरा जो सेक्शन है पर्टिकुलर एक सेक्शन से है, वो कौन सा है, हमारा ग्रामीण विकास सेक्शन से है। ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाएं वाला जो 30 नंबर का चैप्टर है उसको हम कैसे अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके साथ ही हम कैसे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन कर सकते हैं, इसके बारे में आज लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये क्या करना है कि सबसे पहले ये है हमारा रूरल डेवलपमेंट की सिलेबस डिस्कशन। ठीक है, एडीओ का पर्टिकुलर अगर हम लोग पार्ट करें तो 5 पार्ट में बना हुआ है। एक है एनआरएलएम है, ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ठीक है, हालांकि ये एनआरएलएम इस सेक्शन में भी मिलेगा लेकिन इसमें कम मिलेगा, उसमें आपको और ज़्यादा देखने को मिलेगा, जिसमें एसएसजी हो गया, ठीक है, जितने सारे हमारे जो आरएफ हो गया, मतलब रिवॉल्व फंड हो गया, कैसे काम करते हैं, कितना कितना लोन देते हैं, कैसे इसका ऑपरेशनल लेवल पे कैसे इसका संगठन है, ये सारा सेक्शन जो पढ़ते हैं एनआरएलएम के तहत ही पढ़ते हैं बिहान योजना को लेके। ठीक है, दूसरा हमारा जो काम है वो है रूरल डेवलपमेंट पे काम करना है। रूरल डेवलपमेंट का 30 नंबर सेक्शन है। तीसरा हमारा है कौन सा, ग्रामीण पंचायत है, इस सेक्शन से पूरा क्वेश्चन आएगा, ये जीएस का भी पार्ट है। चौथा हमारा सामान्य हिंदी है जो 30 नंबर का रहेगा, पूरा हिंदी का ग्रामर रहेगा, इसमें क्या रहेगा, व्याकरण रहेगा। ठीक है, और 5वां सेक्शन रहेगा अर्थव्यवस्था, और अर्थव्यवस्था के साथ साथ हमारा रहेगा इसमें छत्तीसगढ़, सामान्य छत्तीसगढ़ भी रहेगा। ठीक है, एनआरएलएम में रहेगा कुछ सेक्शन आपका इसमें देखने को मिलेगा, अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ऐसा। अब देखो मैं सेकंड जो हमारा चैप्टर है उस पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। इसमें हम लोग देखें तो इसके 6 इकाई टोटल बने हुए। कितने इकाई है, 6 इकाई है। पहला इकाई जो है ग्रामीण विकास से संबंधित विभिन्न योजनाओं के बारे में बात किया गया है। ठीक है, कि कौन कौन सा हमारा क्या होगा, योजना होगा। योजना होगा तो हम देखेंगे कि योजना को पढ़ा कैसे जाता है। योजना के बारे में मैंने उस दिन भी बताया था कि एक तो आएगा इंडिया लेवल पे योजना आएगा और एक आएगा सीजी लेवल पे योजना आएगा। इंडिया का हमारा कौन आएगा, आफ्टर ऑफ 150 से लेके कौन सा सेक्शन तक पढ़ना है, बोले थे 1950 से लेके 2000 तक पढ़ना है एक सेक्शन। ठीक है, 2000 से लेके छत्तीसगढ़ निर्माण का हो जाएगा, वो 2017 तक ही पढ़ना है, और वर्तमान सरकार की कौन सी योजना है इसको पढ़ना है। ठीक है, ऐसे 3 सेक्शन में बनेगा योजना है। ठीक है, हर सेक्शन में इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि एडीओ के एग्जाम में ही है। देखो अभी जैसे सीजीपीएससी का मेंस एग्जाम होने वाला है, मेंस एग्जाम में टोटल पहला 75 नंबर का जो पार्ट है 75 जो 7वां पेपर, उसमें से आधा 45 नंबर का इसी से आने वाला है। प्लस 5वां पेपर में आप छत्तीसगढ़ इकोनॉमी बोल दो या तो हमारा पार्ट 1 बोल दो, प्राकृतिक और आर्थिक संक्रिया, इसमें भी 75 नंबर का पार्ट है। प्लस आपका ऐसे अगर लिखेंगे तो उसमें आपका 100 नंबर का छत्तीसगढ़ है, उससे एक योजना आता है ऐसे से। ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं कोई भी कंटेंट है आपको योजना से संबंधित तो आपको कहीं ना कहीं पाला पड़ता है, इसलिए हम इस सेक्शन पे थोड़ा से और अच्छे इंटीग्रेटेड रूप से काम कर रहे हैं। तो योजना को लिखने के या योजना को पढ़ने के जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो होते हैं, सबसे अप्रोच होता है वो आपका लागू होना, कब से लागू हुआ। दूसरा सेक्शन होता है उसका उद्देश्य क्या था, किन किन उद्देश्यों के साथ योजना हो लागू हुआ। तीसरा उद्देश्य है आपका पात्रता, कौन कौन लोग इसके अंतर्गत पात्र होंगे। ठीक है, कोई सेक्शन में देखना एसटी वाले को पात्र करते हैं, किसी में महिला बाल विकास को पात्र करते हैं, महिला वालों को, किसी सेक्शन में देखना किसानों को पात्र करते हैं, किसी में व्यापारियों को पात्र करते हैं। तो ऐसे अलग अलग सेक्शंस होते हैं। ठीक है, उसको देखना है। प्रावधान देखेंगे कि क्या क्या प्रावधान है, इसको क्लॉज वाइज पढ़ना है, पॉइंट वाइज पढ़ना है, आंकड़े वाइज पढ़ना है, सबसे ज़्यादा आंकड़े इसी में रहते हैं। ठीक है, कौन कौन से कितने लोग को दिया जाएगा, कितने आएंगे, कितने पैसा मिलेगा, कब तक पैसा मिलेगा, ये सारे आंकड़े आपके प्रावधान में रहेंगे। इसके बाद इसकी उपलब्धि हो जाएगा। उपलब्धि में आपको इकोनॉमिक सर्वे में हाल ही में इस वर्ष में कितने लोग प्रभावित हुए, कितना अंशदान दिया गया, कितना आवंटन किया गया बजट में, ये सारा चीजें इकोनॉमिक सर्वे उपलब्धि में। जब योजना जब अच्छा काम करता है तो कुछ पुरस्कार भी मिलता है उस सेक्शन को। तो कौन कौन से पुरस्कार भारत सरकार के द्वारा मिला है आपको इस सेक्शन में, टोटल ऐसे 6 सेक्शन, लागू होना, उद्देश्य होना, पात्रता, प्रावधान, उपलब्धि और पुरस्कार, ऐसे टोटल मिला के 6 सेक्शंस पे आपको काम करना है। ठीक है, इसके बारे में और डिटेल में बताया था। देखो अब आता है कि इसके विभाग वाइज योजना को निकालना है। पहला यूनिट में वही है, अलग अलग विभागों पे। एक होता है हमारा कृषि विभाग,
इसका वीडियो बन चुका है। पशुपालन विभाग, मत्स्य विभाग, उद्यानिकी, मछली वाला मत्स्य विभाग का भी बन चुका है। तो पशुपालन और उद्यानिकी ये सेक्शन चलते ही रहेगा मेरा। हमने अभी इस सेक्शन में भी कुछ कुछ काम करना चालू कर दिया ताकि कोई पीछा न छूटे। दूसरा होता है वानिकी विभाग हो गया, उससे संबंधित कौन कौन सी योजना है, सारे सेक्शन की इकोनॉमिक सर्वे आपके टोटल अपडेट मिलेंगे, ठीक है। एक होता है सहकारिता विभाग। सहकारिता विभाग में हम देखेंगे कि धान खरीदी से रिलेटेड सारे जो आंकड़े हैं, राजीव गांधी किसान ग्रामीण योजना वाला में मैंने राजीव गांधी किसान योजना में इसमें डिटेल में लाया हूँ, ठीक है। एक होता है स्वास्थ्य विभाग से जितना सारे सेक्शन है, शिक्षा विभाग से हो गया, और ग्रामीण विकास और शहरी विकास हो गया। इसके साथ और भी होते हैं जैसे कि समाज कल्याण विभाग हो गया, समाज कल्याण विभाग, ठीक है। ऐसे सारे विभाग वाइज इसको हम योजना को लेके आएंगे, ठीक। एक तो इकोनॉमिक सर्वे के साथ ये रहेगा। इसकी दूसरी इकाई का जो सिलेबस बना हुआ है वो बड़े बड़ी योजनाओं को सीधा नाम लिख दिया है। नाम लिख दिया तो इसका फायदा ये हो जाता है कि आपको पर्टिकुलर इसी सेक्शन से क्वेश्चन आने हैं, और बड़ी बड़ी योजना है रूरल डेवलपमेंट का। इस वजह से हमने इस सेक्शन पे भी अब धीरे से काम चालू किए। जैसे कि मनरेगा से 2 से 3 क्वेश्चन आना तय है, ठीक है। दूसरा योजना है आपका NRLM, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसे छत्तीसगढ़ में बिहान के रूप में देखा जाता है, बिहान, ठीक है। इसी योजना का पुराना नाम जो था क्या था, तो ये था हमारा स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना। इसी योजना को हम NRLM पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सेक्शंस हो जाएगा। इसके बाद आ जाएगा PM आवास योजना हो जाएगा, ठीक है, और इंदिरा आवास योजना हो जाएगा। ये 2 बड़ा बड़ा योजना हो जाएगा, इंदिरा आवास, PM आवास हो जाएगा। PM मतलब आवास के लिए, ठीक है। एकीकृत जल प्रबंधन योग कार्यक्रम हो जाएगा, MIDP। आम आदमी बीमा योजना हो जाएगा, जिसको हम लोग बाद में जन श्री बीमा योजना पढ़ेंगे, जन श्री बीमा योजना। इसी को आजकल महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता के रूप में भी इसी योजना की पॉलिसी देखने को मिलता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये भी रूरल डेवलपमेंट का बहुत आधार है, जिसको छत्तीसगढ़ में CM ग्राम सड़क योजना भी निकालते हैं, ठीक है। इसी के साथ अब और जाएंगे तो ग्राम गौरव पथ योजना निकलेगा, ग्राम गौरव पथ योजना, ठीक है। और एक जो सुगम भारत अभियान हो गया, या फिर छत्तीसगढ़ में अलग से जो ग्रामीण पंचायतों के सरकारी कार्यालयों को मेन रोड से जोड़ने के लिए, तो जितने सारे रोड की योजना है उसको एक साथ कर लेंगे, ठीक है, ओके। इसके बाद आता है अपना जैसे भारत निर्माण योजना, से बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, इसे हम योजना वाइज डील करेंगे सीधा, ठीक है। अब आता है इकाई 3। इकाई 3 में देखेंगे सामाजिक अंकेक्षण, इसे हम बोलते हैं सोशल ऑडिटिंग। क्या बोलते हैं? सोशल ऑडिटिंग। सोशल ऑडिटिंग के बारे में हमें बहुत अच्छे से जानना है कि ग्राम सभा कैसे सोशल ऑडिटिंग कराता है, और उसके माध्यम से कैसे सरपंच से लेके जितने इसके क्रियान्वयन या आधिकारिक जो अधिकार होते हैं उन पे हम कैसे जांच कर सकते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये सोशल ऑडिटिंग का, ठीक है। इसमें कितने लोग होते हैं, जैसे कि मनरेगा में कितने लोग सोशल ऑडिटिंग होते हैं, कितने जिलों में लागू हैं, इसके साथ साथ इसके स्ट्रक्चर हो गए, कौन कौन से अधिकारी होते हैं, ये सारा डिटेल आपको मिलेगा, ठीक। उसके बाद आता है इकाई 4। इकाई 4 में बताया ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में बैंकों की भूमिका क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंकों की भूमिका है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक सर्वे से पूछेगा। इसके स्ट्रक्चर कैसे है, सहकारी बैंक के स्ट्रक्चर कैसा है, कितने प्रतिशत को प्राथमिक क्षेत्र में ऋण देना है, कितना ऋण दिया जाता है, अभी दिया गया है, सारा बैंकों की संख्या कितनी है, बैंकों की स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। बैंकों को विकास के लिए कौन कौन से हमारे सरकारी योजनाएं भी लाए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी RRB हो गया, ये सारा सेक्शन आपको चौथी इकाई में पढ़ने को मिलेगा। 5वां इकाई जो है वो है सूचना के अधिकार, RTI 2005। और RTI के सारे प्रावधान को ना देखो, RTI एक्चुअली मेंस का भी हिस्सा है, सेंट पेपर का एक पार्ट है, तो RTI के पूरे क्लॉज वाइज, धारा वाइज आपको क्या करना है, पूरे डिटेल पे पढ़ना है, ठीक है। और इकाई 6 याद रखना है जल ग्रहण प्रबंधन, तो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को भी पूरा अच्छे से पढ़ना कि भूमिगत जल को संरक्षण करने के लिए क्या क्या किया जा रहा है, ये सारा चीजें। इस प्रकार हम अगर इसको सेक्शंस को देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि देखिए हिंदी जनरली सब लोग पढ़ते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ पंचायत सब लोग पढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ सब लोग पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट 2 ही सेक्शन हो जाते हैं एडीओ में, एक तो बनता है हमारा ये रूरल डेवलपमेंट और एक बनता है NRLM। ये दोनों को जिसको अच्छा कर लेता है उनको एडीओ में बहुत अच्छा से नंबर गेन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे पिछले बार जैसे मेरा 96 रैंक आया था, 96 रैंक में मेरे को जो मिला था 109 नंबर के आसपास मिला था, 109 110 था, ठीक है। ये सेक्शंस में आसपास नंबर कटा था, हालांकि 15% में मेरा लॉस होके 92.34 चला गया था, ठीक है। तो ये एक पर्टिकुलर हमारा एक एनालिसिस रहा है कि कौन सी योजनाओं को कैसे कैसे डील करेंगे, ओके। इस प्रकार आगे की और वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। जब तक के लिए हमारे जय PSC अकेडमी के चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के पहुंचाइए, ओके। और धन्यवाद।